इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट पोस्ट के लिए। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बात करी गई थी कि 7 मई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो सभी लोग अभी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना है गूगल पे जाना है और आपको लैपटॉप का यूज करना है। ठीक है, आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है, आपको लैपटॉप का यूज करना है। गूगल पे जाना है, सिंपली आपको टाइप करना है IARI.RES.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा आईसीआर आईआरआई का, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आप जब इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको नीचे साइड में यहां पर दिखेगा कि एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट एट आईसीआर हेडक्वार्टर एंड इट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर यहां पर समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको कुछ और इंफॉर्मेशन आती है तो वो आप तक पहुंच पाए इजिली। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन पोर्टल पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज जो आपके सामने ओपन होगा वहां भी आपको आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा दिखेगा। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखेंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। इसको अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी भी जिन लोगों को डाउट है कि यहां पर कौन लोग एलिजिबल है, तो आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने बीए बीएससी बीटेक कुछ भी अगर आपने किया हुआ है, आपने किसी भी फील्ड में किया है, किसी भी स्ट्रीम में किया, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, क्योंकि यहां पर बेसिक ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। आपके पास में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं की गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो लोग भी ग्रेजुएट हैं सभी लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उनको यहां पर हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहां पर देखिए दिया गया है कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो ये 7 मई 2022 से स्टार्ट होना, 10 बजे से इसका स्टार्ट होना था, लगभग 10:30 से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिर क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्या है, 1/6/2022, यानी कि 1 जून से पहले आपको सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद में यहां पर क्या है, करेक्शन विंडो जो आपको मिलेगी वो आपको यहां पर जो है वो है 5/6/2022। लेकिन आपको पहले ही सारी चीजों को एकदम करेक्ट फॉर्म में भरना है। आपको जो भी डिटेल फिल करनी है वो एकदम सही होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप सोच के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जब आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे। तो उससे पहले यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो फिल करने से पहले रेडी कर लेने हैं, उसके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा गया कि बिफोर स्टार्ट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डिटेल डॉक्यूमेंट्स। तो इनको आपको रेडी कर लेना है। सबसे पहला है कि कैंडिडेट नेम इन द रजिस्ट्रेशन पेज शुड बी एंटर्ड एज पर द देयर मैट्रिकुलेशन। कहने का मतलब जो भी आपने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल में आपकी मार्कशीट पे जो आपका नेम है एग्जैक्ट वही नेम आपको यहां पर मेंशन करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, वरना आप आगे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास ईमेल जो है वो वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो है वो वैलिड होना चाहिए, जिससे आपके साथ में प्रॉपर अगर कोई कम्युनिकेशन है वो हो सके। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती, कोई इश्यूज होती, तो आप उन्हीं नंबर्स और उसी मेल के थ्रू जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके पास, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास में, जो कि आपका 3 वीक से ओल्ड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास में नया फोटो होना चाहिए। और इसके साथ में जो भी आप फोटो यूज कर रहे हो एटलीस्ट उसके आपके पास में 7 से 8 कॉपीज आपको रखनी होंगी, क्योंकि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको सेम वही फोटो यूज करना है। आप चेंज नहीं कर सकते हो जब तक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास में। बाकी जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आपकी जितने भी क्वालिफिकेशंस है, डिग्री है, हाई स्कूल इंटर जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं, उन सभी को आपको स्कैन करके रख लेना है। इसके साथ में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर पीडब्ल्यूबीडी का जो भी है वो सारी चीजें आपको स्कैन करके अपने पास में रख लेनी है। ठीक है, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके साथ ही साथ यहां पर एक चीज ये भी है कि करेक्शन विंडो तो आपको मिलेगी बाद में, कुछ ही करेक्शन आप उसमें कर पाओगे, लेकिन यहां पर यह भी है कि आपको सारी डिटेल जो है वो कैंडिडेट शुड टेक utmost care in furnishing providing the
correct detail while filling up the online application. You can edit the information before submission of application. Once the form is submitted, it can't be edited. यानी कि जब अपना फॉर्म आप सबमिट कर देंगे उसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, तो इस बार आप मत करिएगा। थोड़ा सा टाइम लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि जो एप्लीकेशन फीस अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो वो बाद में रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात, जो फीस लगने वाली है वो कितनी रहेगी। अगर आप EWS, इसके साथ ही साथ अगर आप OBC कैटेगरी या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो फी लगेगी वो यहाँ पर 1200 लगने वाली है, यानी कि 1200 रुपए आपको जमा करना है। इसके बाद में आप SC ST और अगर आप वुमेन कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 फीस देनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके साथ में यहाँ पर जो आपका ऑल ओवर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें कितनी स्टेज हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पर आपके सामने जो 2 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली स्टेज ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरी स्टेज ये है कि आपको अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप करना है। तो पहली स्टेज में आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी है और नेम वगैरह डाल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर दोबारा से जब आप उसको लॉगिन करेंगे तब आप नए पेज पे ओपन हो जाएंगे। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आपको उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में, फॉर्म फिलअप होने के बाद में क्या करना है, आपको फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। अपना फोटो का जो साइज है वो भी आपको पहले से उसको मतलब इसी साइज में बना करके रख लेना है। सब जो कि दिया गया है यहाँ पर 200x230 पिक्सल होना चाहिए और जो फोटो का साइज है वो 50 to 80 KB के बीच में ही होना चाहिए। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपना सिग्नेचर है वो भी आपको स्कैन करके रख लेना है। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जो ब्लैक इंक पेन आपको यूज करना है, ठीक है। व्हाइट पेपर लेना है, उस पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है अपने सिग्नेचर के लिए। उसके बाद में उसको स्कैन करना है। उसका भी जो साइज है वो 100 KB तक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्हें स्कैन कर लेना है। उनका साइज जो है 1000 KB तक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको जब आप अपनी फी सबमिट कर देंगे, जब आप फी सबमिट करेंगे, अगर आपकी फी सबमिट हो जाती है तभी आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड माना जाएगा, ठीक है। जब तक आप फी नहीं सबमिट करते तब तक नहीं। उसके बाद में कुछ टेक्निकल क्वेरीज हो सकती हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए एप्लीकेशन को लेकर के, तो ये नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इसके थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हो। उसके बाद में क्या करना है, नीचे जब आप जाएंगे तो सारी चीजों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पे टिक करना है। फिर आपको प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे चले जाएंगे। तो जब आप एक नई विंडो पे जाएंगे तो आपके सामने वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहां पर देखो आपके सामने ये ओपन हुआ, इसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है। ये बता रहा है कि आपको प्रॉपर कौन कौन सा एक ब्राउजर यूज करना है। अगर इसके नीचे आप मोबाइल वगैरह यूज करते हो तो शायद आपको डिफिकल्टीज हो सकती है। तो इसको क्लोज कर देना है सिंपली। तो यहां पर जब आप आ जाएंगे तो यहां पर देखो रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया है। तो यहां रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, यहां पर देखो पोस्ट है, यहां पे सिंपली पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहां पर आपको अपना नेम डाल देना है। यहां पर बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है आपको, बहुत ज्यादा कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर आपको अपना कैप्चा डाल देना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। मेल आईडी पे भी आपके पास में एक लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह सेंड कर दिया जाएगा। उस मेल को आपको प्रॉपर तरीके से रखना है। आगे एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने में वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो कुछ भी, तो सारी डिटेल जो है वो मेल में अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया आपको कैसे करना है। इसके आगे जो है वो आपको डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेते हो। बाकी इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी फिल करनी है, तो इसके आगे हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो अभी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप जा करके इसको फिल कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने बता दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप अभी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो समझ में आई होगी। तो आप जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।